मेरे प्यारे भक्त, जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गया तो समझ ली कि यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। वह तू नहीं आया, हाँ मैंने ही तुझे खींच लिया। वह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चलाया मेरी योजना, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा था। मैं जानती हूँ तू बहुत अकेला है। तू अकेला है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू अकेला है तो उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू अकेला है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल बाजा बैठा मेरे चरणों में बैठा और सुन, मैं मान काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ और एक बार मैं वो नहीं खूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो खूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ, हाँ मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। तब मुझे वो दिन याद है जब बस के बीच हंसती हुई भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो याद है जब तूने मुझसे कहा माँ अब पर नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे हरस इसकी हर टूटी हुई ख्वाब की आवाज़ मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। वह तेरी सांसों की थतराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूँ। वह तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और तेरी आराध्य नहीं तो मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। वह तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है। त तेरा बाहर भी और तेरा भी तभी तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। भैया मैं जानती हूँ मेरे बच्चे के जब तू मुझसे बातें करता है केले में चुपचाप दो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। था तेरी हुआ कि जो मेरे दर्शन के लिए तरसती है वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है माँ काली मेरी सुदलो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया, ही मेरे लाल हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने ही तेरी किचे मिटी हैं। हर बार जब तूने खा अब नहीं सह सकता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं, पर क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। पर मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सकेगा, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा बद का मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। वह तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ, हाँ मैं इत्यारे मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, वह तू चाहता है सच्चा प्रेम, वह तू चाहता ऐसे जीवन, वह तू चाहता है शांति। वह पर क्या तू जानता है कि मैं पतक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। वह जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घुड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। वह जो पौधा अभी अंकुर है उसे हदर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। था मैं दे सकती हूँ उस पर कुछ और देती भी हूँ, था परत भी जब तेरा हृदय भार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली था। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, पर तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया दिया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, वह जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, वह जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। वह मैं जानती हूँ अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। पर तू सोचता है माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था, जहाँ तूने भला ही चाहा था। हाँ पर बेटा दुनिया हरा किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी ज़रूरत से देखती है। वह तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई, वह तेरा सच्चा हृदय छटपट के खेल में हार गया। अब चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं वह तुझे ऊंचाई पर देख कर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। वह तो बस मेरी तरफ देखता रहे, तब मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का हर घारा का हर चोट का हर वह बातें जो तूने सह कर भी किसी से नहीं की, वह उस पर मेरी किताबन में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आए हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरी भक्त कि मैं तुझे वो दूँ जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। वह तेरी आँखों के आंसू फूल बनेंगे, वह तेरे टूटे ख्वाब मुकम्मल होंगे, वह तेरी की हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भरी जाएगी। पर मैं तुझसे कवचना चाहती हूँ कि तू अपनी नियत को शुद्ध रखेगा, व तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा। तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा।
क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। तो क्या तू तैयार है? तू सोचता है माँ, क्या मैं इससे योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है। हाँ, तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकाल कर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ यही भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। वह तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दुआ बनेगी। वह तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। तो मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। तो मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। तब मैं वह तुझे वो नियम बताने आई हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। फिर जिस दिन तूने इन्हीं जान लिया उस दिन से तुझे किसी तंत्र का, किसी शोने का, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरी लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा दिखता है वह तो सिर्फ तेरी भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू ही नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही यही फतू ऊर्जा है। फतू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की अल्पत्र, समुद्र की लहरी व हवा की गति इस ऊर्जा है, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। हाँ पर मेरी प्यारी, तेरी भीतर की ये ऊर्जा सो रही है तो और यह तबत का सोई रहेगी जब का तू अपने आप को केवल छोटा व सहारा पुंजर और भाग्य का मारा समझता रहेगा। हाँ मैं तुझसे पूछती हूँ, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। तब मैं जानती हूँ लोग कहते हैं वह भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसे है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूँ? हाँ पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। बस न जैसी तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूँ। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है। क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द व तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ा सकता है। बेदी तू रूप यह कि मैं शक्तिशाली हूँ, तामान काली मेरे साथ है। न मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ और समय पर मिलेगा। तो दिखा तेरी आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए कम करने लगेगी। वह कोई चमत्कार नहीं, वह यह नियम है। तेरी जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देख कर रोने लगता है। तू कहता है माँ ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता माँ यह मुझे क्या सिखाने आया है। सुन मेरी ललू, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर छोटू, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तू जय सच्चाई पहचान सिखाने आता है। वह सफलता तू ची धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। वह तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है। और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। पर जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। पर तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे ले रही हूँ, वह सब पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरी सका नहीं है। और उसी के साथ ही और धीमी आवाज भी उठती है कोशिश कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि सब पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले तू मान काली की कृपा से अजय बन जाएगा। पर तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। वह सुनो मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, वह कोई लेखक और कोई सेवक। क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है।
अगर तू सरास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा और पर खौफ कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग्रह है तो उसे बुझने मत दी, जो उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तू मेरे ना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतराऊंगी। वही है तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाज़ा है, प्राण रही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास रखने से। पर क्या तू जानता है, वह केवल कल्पना है, ताडव भविष्य की ही एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं। पर तू नहीं मान लिया कि वही होगी, और आज पे तू उससे झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूँ और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दी, अगर तू यह मान ले कि मेरी माँ काली मेरे साथ है तो मुझे क्या डर, तो फिर कौन सी ये ताकत है जो तुझे रोक सकती है। अब सुन मेरा एक रहस्य, मैं तुझसे कहती हूँ, रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रखा दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दी। और फिर यह कह, माँ काली मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उस पर कुछ अब करोगी वही ही होगा। तो यह वाक्य तुझे लौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब दुख को मेरे के हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूँ। असत्य की राह कठिन राह परंतु वही जीतती है। तो मैं जानती हूँ विश्व दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है, वे लोग से आगे बढ़ रहे हैं, वे धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, वे झूठ बोलने वाले समान पाए रहे हैं। आप यह क्षणिक है, ध्यान से सुन मेरे भक्त, वह दुखी से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है। परस और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डूंगा नामत, तू मेरे नामा से जुड़ा है तो तू जिसते की राह पर ही चलना होगा, और चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वह तेरा जीवन किसी चमत्कार से कुएं नहीं होगा। यदि तू एक बात समझ जाए और वह बात है ध्यान, तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ मेरी तस्वीर के सामने ला, सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी श्वास सुन। वह कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है, और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। लेहीं से शुरुआत हो भी तेरे असली जागरण की, लेहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूँ तू परेशान है, तमन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता। पर चाहे वो पढ़ाई हो, वह व्यापार हो, वह नौकरी हो, वह साधना हो या कोई भी नया कार्य, वह शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। फतेह मन कहता है अब की बार असबा बदल दूंगा, फिर तू कुमरक सा लेता है, मेहनत शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज़ आने लगती है, यह तुम बहुत भारी है, अब मन नहीं लगा रहा, पता नहीं मैं कभी पाऊंगा या नहीं। और फिर इस पर अधूरा छूट जाता है कि तू हैरान है, तामात ऐसा क्यों होता है। मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूँ, वह फिर यह उलझन या थकावट है क्योंकि लेती है। मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो रत कर तुझे किसी ने नहीं बताई। बस से पहले यह जाना कि तेरा अमन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हाँ, वह तेरा अमन जो है पल बोलता है या अच्छा है या बुरा है, अब आराम गोलर बाद में कर लेंगी। वो तुझे चला रहा है और अजब तू अपने मन के पीछे छे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। वे देख मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। तमने एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वह निपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है वह तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज़ें नहीं है, वह नई चीज़ समन को असर देती है। पर जैसे ही उसमें अदनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज़ दुआनी पड़ती है। तू कहता है अब यह पुराना हो गया, बैचोर कुछ और खोजती हैं और तू सामने की बात मान लेता है। अभी टाल यह मन की चाल है, वो हर चीज़ को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रही, और यह खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज़ से उबने लगता है और तुझे आता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई यह नहीं है, बस सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की जरूरत है, रादेश की जरूरत है, और वह आदेश तू ही दे सकता है।
अब सुना कामा से यो क्यों होती है, क्योंकि तू कामा को लक्ष्य नहीं ढंढता समझने लगता है। ए मान ली कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, ता कोई व्यापार शुरू किया है, ला फिर किसी साधना में जुटा है। दावा जैसे जैसे समय बीतता है वह तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं, पर तू कहता है माँ पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब बदकान हो रही है, अब रोज वहीं करना पड़ता है। वामन नहीं लग रहा था, शायद आए है मेरे से का नहीं है, था तू उसमें तत्कान शरीर की ही तेरे जरिए की है। था तू जिस कमा को शुरुआत में अपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहाँ अपना जिम्मेदारी बन जाए वहाँ आनंद चला जाता है। अब समझ इसको ठीक कैसे कहीं। सबसे पहला सूत्र कमा को लक्ष्य की हो जाने वाला पवित्र रास्ता समझ। वह जो भी कमा तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। हाँ मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ और पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा, पर अगर तू इसे उसे जीवन की तैयारी समझे जहाँ तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है, जहाँ तू अपनी पहचान बना सकता है, जहाँ तेरी माँ को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पुत्र साधना लगेगा। अमान नरे तू नौकरी कर रहा है, अगर तू के व्यय पैसा माने के कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोचा कि इस काम के जरिए मैं अपनी भीतर के अनुशासन व व्यवहार अकाविरित को मान जा रहा हूँ, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा मन उसी में लग जाएगा। वह दूसरा सूत्र हर बार उत्साह दिलने तो खुद से यह सवाल कर मैंने शुरू क्यों किया था। कभी भी जब तू बने लगी या तेरा मन बहकने लगी तो एक पलट आंखें बंदा कर और खुद से सवाल पूछ, जिस दिन मैंने यह काम शुरू किया था उस दिन मेरे दिल में क्या था। तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जिस वह भी वो उम्मीद बेटा वो भावना तुम्हें खो दी, इसी काम बीमार जो लगने लगा है। उस पहली भावना को उस 2 मिनट याद कर, फतू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। यह कोई भाव का बात नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। वही गहरा से समझ तत्यामन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू कामा करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, ऐसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगी या तारीफ मिलेगी ता मैं खुश हो जाऊंगा। और जब तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है, अबा क्या फ़ायदा, कोई दिख ही रहा मेरी मेहनत व कुछ हो ही रहा। ऐसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उसे यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू कमा करते समय आनंद लेने लगेगा तो उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूँ, अंत दिन कितने दिन से कर रहा हूँ, फिर पूछा कितना और बेहतर कर सकता हूँ। यह सोच बदल दिए तो ना बदल जाएगा। अब बातें करती हैं तेरे दिमाग की, आके यह बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, ता मुझे इस बे कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बस फिर बड़ा कारण है तो एक समय में कि ये चीज़ें सोचता है, पर एक चीज़ पर ध्यान नहीं देता। वह तेरा दिमाग का नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तो एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, ता काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। वो उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच ऐसा दिमाग कैसे स्थिर प्रार पाएगा, वर्ग तो करना क्या है। मौन और एकाग्रता का अभ्यास हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं भूलना, आपस मौन, फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा देना, फुनना। सोच सिर्फ एक ही कार्य देखा तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूँ जिससे तेरे मन व दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जाओ, और यह वाक्य भी से एक बार बोल में रामना मेरे नियंत्रण में है, तमाम काली मुझे शक्ति दे रही है, तो मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूँ। यह छोटे वाक्य नहीं है, यह बीज है जो तेरे मन में तने संस्कार बोएंगी।
और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। वह तू एक अस्पताल यह कर और फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात है जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, वह जो लोग जल्दी उगते हैं वो साधारण आत्माएं हैं नहीं होती। यहाँ मेरी लालती राम न जल्दी उगता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। वह तो अंदर से कोई आत्मा है। तू कुछ असाधारण करना चाहता है, इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है नहीं हसब नहीं चाहिए कुछ और। तू अलग है, इसलिए तुझे भीड़ की खलक की चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा मुझे इस जीवन से क्या चाहिए। जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिला जाएगा तो तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा और अब कभी वो नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा अब हर दिन सिर्फ 3 काम करना। वे जो काम शुरू करो उसे आत्म किए बिना छोड़ना नहीं। वह चाहे वो बाए चाहे मन भागे, अपने आप से वादा कर हाँ मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नजरिए से देखो, से जाकर करो, उसे ध्यान से करो, उसे दिल से कर। जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है, मुझे याद करके हर सुबह यह कहना माँ मेरा मन भाग रहा है पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूँ, तू मेरा मन संभाल लेना। जो तू ऐसा कहेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। फाबूर बेटा अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना, तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। मेरी बच्चे यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकेगी कि मेरे बच्चे यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ और तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बिजरा हो और किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगी तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में जगत लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुखी देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुशी होंगी। ले यह सोच कर कि तुम्हें दुखी हो था, क्योंकि संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुख में देखकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवाना बना लोगी, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगी, हर चीज से लड़ने की आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए और तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगी तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुलेगी उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा, मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। पर यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जागना ही होगा। किसी के सामने तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है और तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 30 दिनों का प्रातः काल उठती ही बार बार यह बोलना पैदा मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है, न मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं, न मैं निसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ है, न मैं एक बलवान इंसान हूँ, क्या कमजोर नहीं हूँ, पर मेरा साथ मेरी ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। वह जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आप मेरी मदद करेंगे। वह संकल्प लो कि जो मांगना है वह ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैलावा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। वह संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में एक प्राकृतिक मेरी विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और सतह सहायता करेगी कि खुदा तुम्हें लोग सलाम करेंगे। असभ्य लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, पर दुनिया केवल उन्हें झुका है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो लोग खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। जब उनके सामने ना हुआ तो कोई इंसान दिखता है ना ही समस्या, और तुम्हारे जीवन में
खुशियों की बरसात होगी। क्या मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो ला नहीं? नहीं तो अल्लाह जान लो, तुम और मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। वह तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ व सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ये जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह सिर्फ तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करती हो। तुम्हारी इसी व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आओ। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। तो मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वारा को प्यारा से, तवा बुराई को अच्छाई से, स्वार्था को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। तो केवल अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ अभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। क्या मेरी बच्चे की बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझा है या नहीं। अभी तो फर्क इससे बढ़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दे बरेगार बैठे हो, क्योंकि अंदर ही ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। का किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जड़ने नहीं दे है। हमेशा सकारात्मकता की और आगे बढ़ना है। आपने उनके नकारात्मक ख्यालों से बाहर नहीं हो। ऐसा शक्य है, यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखना मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। का मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया वह हमेशा अपनी कम फल से बचा क्यों जाता है, उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह हर बुरे का के भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ मेरे बच्चे। वह तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा का मख के भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। तो मेरे बच्चे, को उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। पाप से सरल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बड़ा समय आ चुका है जो उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज ही आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी पर है जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया। अब उसका पता कोच चुका है और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। अब लोगों को यही समझाने लगा है कि वह व्यक्ति कितना घटिया था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में यही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। वह अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह स्वरबल उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जुआर महसूस कर रहा है, उसे यह पता चला रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरी दौर से गुजर रहा है। जो उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वह उसकी उम्र दैवान ने से भीनका कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। इन उस बातों से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। देह सुबह सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है।
इसीलिए मेरे बच्चे अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो, तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्वस में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे फनस्ब की सूची खत्म हो गई है। हाँ, तुम्हारा वो बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। पर तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे इस प्रक्रिया की बराना तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौरा दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम की बात टूटे भी जब मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा कि तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे हम सुबह कभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। बाइक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप पर जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। तो आपका एक चयनित मार्ग आपके विषय को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, आप मन से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, या लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने आपों का प्रायश्चित कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज अपनी कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी हो। तभी स्वरूप में आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 7 दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। वह आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। तुम्हारा प्रेम खतरे में है, इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम वरांश भी नहीं वाने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही आधी रक्षा तो तुम स्वयं नहीं कर पाओगी और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है वह तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। मेरे बच्चे को यह जिसकी तुम बड़े बुरी नजर लग चुकी है उसकी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। पर जिस प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है, हाँ, तो तुम बीमार पड़ जाते हो या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम बड़े गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा है और तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग रखना चाहता है। इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छीनता है ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। पहले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री कर बात होता है या पुरुष कोई गलत बात होता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है।
उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। वह केवल अपनी आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को पाखना जब तुम्हें बात श्र दिखाई दी। अपने पति या पत्नी के अंदर भी तुम उनकी बातों का यकीन रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथ ही से दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई मित्र उसकी पत्नी के बारे में वह उल्टी सीखी बातें कहकर उसके खिलाफ वह बातें दिमाग में भर देता है जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखें और उसे देखकर किसी बात पर यकीन न करें। तो इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करें, लेकिन तुम जब तक सही हो, अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला वह भी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो नहीं तुम किसी के बहकावे में आओगी और न ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगी। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, भी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही इसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की और ना ही ज़्यादा सोचे विचार करना है था, क्योंकि ज़्यादा सोचे विचार करोगी तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगी। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, तब मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वह इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जो अज़ब बताने आए हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वह तुम्हारे लिए मेरे बच्चे जीवन के रास्ते होने के बहुत कारण होती है, लेकिन रास्ते खुलने की बहुत तक वजह है। वह इसलिए तुम उन बच्चों को कभी अनदेखा मत करो था, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों से प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी रब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रख देना, वह तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ़ा कर देंगी। उनके माफ़ा करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में ही दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ है, ऐ मेरे बच्चे की देख, तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफ़ी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है, वह भी दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद वह तुम्हारे साथ है। तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर तुम्हारे डिजिटल संसार की शोर को चीर कर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। वह तुमने संकेत मांगे थे, यह नारा कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देख रखा है। ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया तो तुमने उसी व्यक्ति पर अविश्वास किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया की शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही, क्योंकि तुम्हारा भाग्य खराब है। वह तुम्हें नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होनी त्याया, जो कुछ भी होगा वह का बड़े दिव्य उद्देश्य के साथ किया। वह तुम्हें हिस्सा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार रखने के लिए था और तुम्हें बचाने के लिए था। तो वह सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है, और तुम्हारी नाका की आज्ञा तुम्हारी दृष्टि सीमित है।
लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ, हाँ मैं समय की आर पार देख सकती हूँ, त्या मैं भूत वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ, त्या मैं दुश्मन की उन सभी पटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई है। तमनो अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए है। मैं गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान करा रही हूँ, मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे जालों और गड्ढों में ना फसल जाओ। भय का कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। वह तुम इससे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रही हो, फबले ही तुम इसे नामनादिक पाल रही हो, पर तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीनें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रखती। जिन चीज़ों पर व जिन लोगों पर व जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था वे बड़ा माडोल हो रही हैं, व हिल रही हैं। तुम्हारी नौकरी व तुम्हारी रिश्ते व तुम्हारी सेहत व तुम्हारी मानसिक शांति इस कुछ अनिश्चित लग रहा है। वह तुम्हें जाने की मेरी कोशिश नहीं है, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, तो मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए तो तुम गिरीश नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े रहो। तो अभी इस क्षण अंधेरी की शक्तियाँ सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं, वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को व तुम्हारी अथकाना को और तुम्हारी भटकावा को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती है कि तुम अथकी हुई हो और तुम लड़कर चुकी हो। उन्होंने तुम्हारी दी में तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं, पर तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों मेरे यहाँ फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से लटका कर वापस रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है, और कि तुम पापों और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आजा मैं तुम्हारी माँ महाकाली ब्रह्मांड की शक्ति से सबसे बड़े झूठ को खंडित रखने आई हूँ। आईने से कुछ भी एकता भी शर नहीं है। यह सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। लड़का माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, तर चाहे बच्चा कितना भी दूर जा जाए, ता मैं अब भी तुम्हारी नियति को व तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुई हूँ। मैं वो एक भी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था। तुम्हारी नियतियाँ महान हैं मेरे बच्चे। तिली की एक शर्त है, अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगी, अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे तो इस दुनिया का शौर्य, यह भौतिकता का कुलाल, नकारात्मकता का कक्षा संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को अदबा देगा, और तब तुम उन धाराओं में उन प्रवाहों में बहते हुए पागे जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी हैं। तुम उन रास्तों पर चल पड़ोगी जो विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम बहुत सी आवाज़ों को, बहुत सी बाहरी शक्तियों को व अपनी सोच को व अपने जीवन को आकर देने दे रहे हो, पर सोशल मीडिया की आवाज़ें व समाज की आवाज़ें व तुम्हारे तथाकथित दोस्तों की आवाज़ें जो तुम्हें गलत सलाह देती हैं, पर तुम्हारे अहंकार की आवाज़ें हस्ब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। उस हर चीज़ को अपने जीवन से बंद कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। उस हर अर्थ को त्याग दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। उस एकांत स्थान पर लौट और मेरे बच्चे, वह एकांत स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर ही है। वह मैं माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनंत काल से मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तब मुझे वह दिल याद है जब तुम्हारा दिल आज की तरह ठोर नहीं बल्कि अधिक कोमल था। बस जब तुम छोटी छोटी बातों में मेरा चमत्कार देख कर रो पड़ते थे, बस तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दबाजी में की गई एक रस्म नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्ची पुकार होती थी। था मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था, वह सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार मैं होती थी, और अब तुम मुझे बेयादा करते हो जब बस पे कुछ खत्म हो जाता है, जब तुम हर जगह से हार जाते हो।
फकब तुम मुझे आखिर में नहीं बल्कि एक आखिरी विकल्प के रूप में ढूंढते हो। पर लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। था मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। था मुझे तुमसे जलन हो रही है। था मेरे बच्चे एक पवित्र जलन मैंने तुम्हें किसी और के साथ किसी या और शक्ति के साथ विशेष है अंधकार की शक्तियों के साथ बनता हुआ नहीं देख सकती। था मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अस्वर्ग को किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि इससे कि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम में मेरी ऊर्जा में फने फूलने के लिए ही बने हो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरे बिना मुरझा जाती है। तुम्हारी चारों ओर का अंधेरा अब इसलिए इतना बढ़ रहा है, त इतने जोर शोर से हमला कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविक क्षमता को भांप रहा है। तो उसे पता चली गया है कि तुम जागने वाले हो। अजब तुम जागना शुरू करती हो। अजब तुम्हारी आत्मा हमड़ाई लेती है तो नरक के सिंहासन का काम उठते हैं। वह दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले से ही हार चुके हैं, तो जो पहले से ही उसकी गुलाम है। और उन लोगों को उमर चुनी हुई आत्माओं को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की नियति की दिव्यता की एक छोटी सी जल रही है, और तुम्हारे भीतर वह लो अभी भी जल रही है। त मेरे बच्चे तुम अभी भी चुने हुए हो। तुम अभी भी मेरे हो, लेकिन तुम्हें उसे हर चीज़ आकार पूरी शक्ति से विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे खिया समय में प्रकाश और अंधकार की नाव परस्पर नहीं हो सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से पूरी दिल से पूरी आत्मा से चुनना होगा, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तब मुझे पता है कि यह संघर्ष बहुत गहरा है, यह आसान नहीं है। मुझे पता है कि खामोशी में अब अकेले में मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आपने किसी को बिना कुछ भूले ही बिना कुछ किए ही कुछ ऐसा हुआ है, यानी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा छपटा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और कहीं ना कहीं वह आपसे हार मान चुका है। और यह कैसे हुआ, आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, यह बताने के लिए ही आज की रीडिंग आपके सामने आई है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे यानी कि कहती हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वह होता है, वह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वह होता है जो कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को पराजित कर दे और सामने वाले को हरा दे। वह सामने वाला अपने उसे हार मान ले। पर लेकिन यह सब हुआ कैसे, आप आज कि इस रीडिंग से जानेंगे। पापा जब दिखेंगे भी आपसे रिजोनेट होगी। लेकिन जनरल उन्हीं के साथ साथ रीडिंग हो सकता है कि आपसे 80% हो सकता है कि 90 हो, या फिर आपसे बिल्कुल रिजोनेट ना करे। इसे इस रीडिंग में बने रखें। कोई ऐसा व्यक्ति उसके बारे में आप जरूर सोचिए जो व्यक्ति आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या कारण है कि उनके बिना कुछ हकी ऐसी कौन सी बात है। यहाँ पर सफा साफ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखाना चाहता, हाँ जो व्यक्ति थी ना थी आपसे दोस्ती, आपसे प्रेम, आपसे कोई ऐसा रिलेशन बना के रखा था, वे यानी वह लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है। तनी फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके कल बहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो, वह हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र या फिर कोई ऐसा खानदान वाला व्यक्ति जो कि आपसे मन ही मन द्वेष भावना रख रहा था। यानी उसे आपसे आगे निकलने की बहुत ज़्यादा जरूरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आपको नीचा दिखाए। कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वह उसने तेज गति से कर ली थी। मेहनत नहीं की बल्कि केवल आपको नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए, तो कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे कि वह आपसे अज्ञान निकल पाए। ले ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें आपको बुरे जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरी भी है की, पर आपको ऐसा लगा कि यह व्यक्ति आपका अपना होकर के ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि उसने तरक्की को छुआ। उस समय आपको बहुत ज़्यादा गलती फील हुई थी और आप सोचने लग देखे कि अब आप क्या करें। आपके जीवन में आपको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्माई ही थी। वे कैसा व्यक्ति जो आपसे आगे निकल गया है, वे के ऐसा व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखा रहा है। ऐसी बातें बोली थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी।
लेकिन फिर यहाँ पर उसने ला दिए जाने के चलते कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सही ही थे, यानी कुछ ऐसे कार्य जिसमें कि वह तेज गति से चला रहा था। दिल्ली की उसका जो तरीका था काम भरने का वह सही नहीं था। उसने आपको पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी। वे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसने हार्डवर्क नहीं किया, बस एक ऐसी तेजी गति से कैसे घोड़े पर सवार हो गया जहाँ पर उसे जो सोचा वह बस फट से हो जाए, उसकी सोच पूरी हो जाए। और कहीं नया कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि असहाय है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा लाचार व्यक्ति है, उसको भी करने का काम उसी व्यक्ति ने किया था। पर क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत रास्ते अपनाए थे कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिससे कि वह पैसे उधार मांगे और फिर वापस ना दे, या फिर कुछ ऐसे तिगड़ मचा करके उसने उससे पैसे ले लिए और अपना काम बना लिया। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा था, अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा था, और आपको समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा ना समझो, बहुत ज़्यादा भूले हो, लेकिन अपलगता अपनी धीमी गति से मेहनत करते चले गए। न यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी लड़की आपके जीवन में न थी जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशन था, जिसके साथ आपका ऐसा प्रेम था, जिसे आपने अपने जीवन का बराबर बताया था, उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए व आपने उसके साथ टाइम स्पेंड भी किया और आपने अपने जीवन में उसे अपना कुछ माना का कहीं ना थी, उसके जीवन में कुछ ऐसा अचानक से बदलाव दिख कर कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा और फील भी हुआ। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा समय है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि उस समय कोई व्यक्ति आपसे ची करा रहा है, यानी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलसी हो रही है। लेकिन उसी व्यक्ति ने किया, लेकिन अब क्या, अब क्यों रो रहा है, अब यह क्यों रो रही है। अब यहाँ पर इन दोनों पोजिशन में साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम किया था, आपने जिसके साथ रिलेशन रखा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह चाहे फीमेल थी या मेल था, वह जो भी था, आपका पार्टनर जो भी आपसे वह के रिलेशन में न था और जिसने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया, तो वह भी केवल से वजह से कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, यानी उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में बताया जा रहा है, एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपका साधारण मित्र है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे प्रेम का उसका रिलेशन था। वह दोनों ही पार्ट में ऐसे व्यक्ति ने बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत जल्दी उसने क्रोध किया। आपने उसे पूछा तो उसने नहीं बताया, तो उसने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। आपसे टीचर में बड़ा और उसका स्वभाव अपना स्वभाव ऐसे दिखा रहा था या रही थी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, मानो जैसे कि वह आसमान के सितारे छू चुका है। लेकिन वह क्या, अब आपने बहुत ज़्यादा शांति से उसे इग्नोर किया, उन बातों को आप भूल ली, क्योंकि आपका मन और आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ और पवित्र है। आपने हार्डवर्क किया, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने उससे सच्चा प्रेम किया, आपने उसे अपना सब कुछ माना। और जब इसे व्यक्ति ने तरक्की के चलते आपको इग्नोर कर दिया या आपकी मित्रता को तोड़ दिया, केवल इस वजह से कि उसने तरक्की की और आप उस समय इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। क्योंकि जब आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, उस समय आपने खुद से वादा किया, खुद से एक प्रॉमिस किया कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शांति से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। तथी ना थी आपके मन में एक ऐसी जल रही थी कि अब लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना है, पर कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि आप एक काबिल व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में कोई कमजोर इंसान नहीं। क्योंकि सर तो यह है कि जब सपना टूटता है तो इंसान के मन के अंदर फिर एक बहुत ज़्यादा लैग फीलिंग हो है, जो उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन रुक गया है, पर दुनिया रुक गई है, फिर उसके जीवन में उसका अपना कोई नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति आपसे दूर चला गया और आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आपको ऐसा लगा कि अब आपको जीवन में अपनी इमेज बनानी है, आपको भी हार्डवर्क की कुछ करके दिखाना है, लेकिन आप उस व्यक्ति के चेहरे को ना तो भूल पाए और ना ही आपने कभी भी ऐसा फील किया।
हाँ, वह व्यक्ति आपके पास दोबारा से चल गया है क्योंकि आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं जो झूठ बोल करके जो आपसे केवल अपनी होदी की वजह से अपनी तरक्की की वजह से दूर हो जाए। पर किसी को ऐसा पैसों का घमंड हो जाए जिसे कि वह आपको कुछ समझे ही उसका आपसे दूर जाना आपको एक सबका था एक एहसास सबका जिसमें कि आपने ऐसा महसूस किया कि आपको अपने जीवन में अब किसी पर विश्वास नहीं करना और ना ही आपको अब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जिससे कि आप अपने जीवन में फिर से ठोकर खा पाओ। आपके जीवन में आपको एक ऐसी सूर्य की किरण दिखाई दी कि आपको अपने जीवन में बस अकेला चलना है। वह आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब आपको एक धक्का तो लगा लेकिन माँ आदि शक्ति है यह धक्का इसलिए आपको दिलवाया किसी व्यक्ति से जिससे कि आप उस व्यक्ति से कई गुना तरक्की खा पाओ और आपने ऐसा ही किया। वह इसके बाद आपने दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी तेज गति से आपने हर वक्त किया कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने जीवन में इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते और कुछ ही दिनों पश्चात जैसे ही कुछ दिन निकले थे कि आपके जीवन में आपने उसे सीढ़ी को प्राप्त कर लिया, उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसे हासिल करने के बाद जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया था उसकी आंखें निश्चित ही चकाचौंध होगी क्योंकि आपकी तरक्की उसकी तरक्की से कई गुना ज़्यादा थी और है भी और होगी क्योंकि आप चुप रहे। तो आपने उससे एक शब्द का शिकायत नहीं की और ना ही आपने उसे कभी ऐसा फील होने दिया कि उसने जो आपके साथ किया है वह सही नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गलतियां उसकी महसूस कर ली थी कि आपको ऐसा लगने लगा था कि इसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे क्योंकि आपको उस व्यक्ति का साथ प्राप्त करने से बहुत ज़्यादा धोखा ही मिलता और अब कि यह जो फीलिंग थी आपकी ताकत बन ली क्योंकि किसी का दिल टूटता है रा किसी का दिल चोट खाता है रा किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसे एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है जो बर्दाश्त करने की फसन रखने की वह उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वह व्यक्ति फिर से जीवन में उदास से नहीं बहता उसकी जो अंदर की भावना होती है तब वह कुछ इस तरह की होती है कि अब तो बस लाइफ में कुछ करना है वह कुछ करके दिखाना है ता कुछ ऐसे व्यक्ति को उसे कुछ रियलाइज करवाना है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब उसने आपकी तरक्की देखी तो फिर वापस आ गया गई पाप के पास झुकने वरोनी गिड़गिड़ा नहीं आपसे माफ़ी मांगने की उसे गति हो गई थी। आपको कुछ समझ में आ रहा है लेकिन यह तो सिर्फ आपका खेला था। वह क्यों खेला था कि आपको उस व्यक्ति को रियलाइज कराना था कि आप कोई साधारण नहीं है। यह तो आप अभी भी प्राप्त कर सकते थे क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है आपके पास इतनी सामर्थ्य है जिसे आप पहले कर सकते थे लेकिन आपने अपना सीधा अपना रखा। आपने दूसरों को तरक्की करते देखा बहुत ही ज़्यादा खुशी को प्राप्त किया है और आप ऐसा महसूस करते चले आए थे। इसी वजह से हर वह व्यक्ति रो रहा है क्योंकि उसने खुद गलती की क्योंकि उसने आपको खुद अपने आप से दूर किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपने जीवन में सच्चा प्रेम नहीं करता सच्ची मित्रता नहीं रखता और केवल पैसे को देखकर दोस्ती करा करता है या प्रेम कर या करती है ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही दूर हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस परछाई की अर्ह होते हैं कि धूप आते ही आपको छोड़कर चली जाए। उस परछाई की अर्ह होती हैं जैसे ही रात्रि होती है वह आपको छोड़कर चली जाती है। ऐसे व्यक्तियों से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी के प्रेम के लिए नहीं कोती और रही है या रो रहा है गिरा रहा आपसे माफ़ी मांग रहा है लेकिन बात का आपको बहुत अच्छे से स्मरण है कि उस व्यक्ति ने पिछले समय में आपके साथ क्या किया था। ऐसा बर्ताव कोई किसी के साथ नहीं। वह व्यक्ति आया तो आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिली आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह इसलिए कि आप खुद भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई है जो आपसे हरा है ता कोई है जो आपके बिना बोले ही आपने उसे हरा दिया है और यह परमात्मा की शक्ति ने आपका साथ दिया जिसकी वजह से आप जीत पाए जिसकी वजह से उसी व्यक्ति को आपके करीब लेकर आए वह शक्तियाँ आपसे माफ़ी मंगवाने को रियलाइज करवाने की आप कितने अच्छे हो। तो देखिए सिखाया है कि किसी की अच्छाई किसी की बुराई पर जरूर विजय प्राप्त करती है और आपकी अच्छाई ने किसी की बुराई पर विजय प्राप्त की
वह आप परम सौभाग्यशाली हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त की है और यह खुशी आपके जीवन में आपको एक बहुत ही ऊंचे और अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी, क्योंकि ऊंचाइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ इंसान को तरक्की हमेशा देती रहती है। वह जीवन में फिर वह भी सफलता को नहीं छोड़ पाता और सफलता भी उसे नहीं छोड़ पाती। जितने अच्छे लोग होते हैं उससे मित्रता होती है और आपका जीवन फिर धनधान्य से परिपूर्ण बन जाता है। ईश्वर की शक्ति के साथ साथ माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आप पर बरकत करती है और आपके जीवन में एक खुशहाल फैमिली जॉइंट होती है, यानी आपका परिवार जो कि पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आपका पार्टनर जो दिल का बहुत अच्छा और सच्चा होने के साथ साथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वह आपसे जॉइंट हो जाएगा या फिर हो चुका है, क्योंकि बुरे लोग व गलत लोग थोड़ी सी परेशानियां आने पर दूर हो जाते हैं और जो सच्चे होते हैं वे जिनको आपसे सच्चा प्रेम सच्चे मित्र हैं सच्चे लोग हैं, होगा कितनी भी परेशानियां आपसे दूर नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि परेशानियां आती हैं तो जीवन में और चली जाती है, लेकिन वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते और जो साथ छोड़ देते हैं वह सच्चे नहीं केवल दिखावा करते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं और आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे वक्त पर कुछ ऐसी खटी जलीय बातें करते हैं जैसे कि आपको हट हो, आपको हर समय नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। बात पर गुस्से में रूठ जाना, वह बात पर धमकी देना कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, फिर दूर चला जाऊंगा और फिर बात पर आपसे दूर चली जाना, वे इस बात की निशानी होती है कि वह व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसे आपसे नहीं आपकी तरक्की से रुपए पैसे से धन दौलत से प्रेम है। जो सच्चा होता है वह आपकी गरीबी को देखकर आपसे दूर नहीं रहता, बल्कि आपके करीब रहकर आपका साथ देता है। ये आपको बहुत पावरफुल दिख रही हैं और आदि की अर्पटों में जल रही हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए यूनिवर्स आपको चूज कर रही हैं, वे यूनिवर्स आपकी ताजपोशी कर रही हैं, आप स्टेबल हो रही हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रही हैं। यूनिवर्स आपको ताज़ा पहना रही हैं। आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। हाँ, सबसे पहले तो आप अपने आप को ही शाबाशी दे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की बोती बंद कर दिया है, आपने उनकी हालत धोबी घटके जैसे कर दिया है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रंगी दिख रही हूँ। आपने किसी का गुरूर तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है, चूर चूर कर दिया किसी के घमंड को। जिन्होंने आपसे हमेशा ही हिडन कंपटीशन रखा, जो आपको हमेशा अपने आप से आगे ही देखना चाहते थे, लेकिन आज इनकी करंट में ऐसी हालत हो चुकी है। वह लोग इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा वही कि आप बहुत पावरफुल आगे बढ़ा रही हैं। पमा आदि शक्ति की कृपा आप ऊपर हो रही है, पाप स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और सिबल हो रही हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रही हैं। इन चीज़ों को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वह सबसे पहले ट्रिपल पायलट अरिमाम काले को धन्यवाद करिए। वह आप लोग जिस भी रिलीजन से आते हैं और सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्होंने आपको चुना है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली दिख रही हूँ। आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। वे इस चीज़ को अब इस प्रकार से समझिए तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे यूनिवर्स आपकी ताजपोशी कर रही हैं। यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं। वह यूनिवर्स ने एक प्रकार का आपको क्राउन पहनाया है। वह जो एक प्रकार की सिद्धि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको प्राप्त हुआ है, वह आपको एक सिद्धि प्राप्त हो चुका है। आप एक सिद्ध व्यक्ति बने रही हैं। हो सकता है आपको 222 इंच नंबर दिखाई दे रही हैं, तो 545 नंबर दिखाई दे रही हैं, पैना दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स आपको थे रही हैं, आपको घबराना नहीं है। पर आपको अपनी जर्नी में यार की शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई हो। कंठ में मुझे ऐसे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा साइकिक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रही हैं। पाप का धर्म कर्म पर बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, वह जैसी ईश्वर पर बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, फिर पूजा पाठ व भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। आपको किसी प्रकार की एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। शायद आप अभी इन चीज़ों से अनजाने हैं, पर आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी अब आपको कुछ जान होने वाला है, था कुछ समझाने वाला है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है।
तब मुझे दिख रहा है बहुत सारे एंस आपके अराउंड, बहुत सारे एंस दिखाई दे रहे हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपन लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर मुझे सम भी दिखा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा जैसे आप उनके नीम को चैनलाई कर पा रहे हैं या उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। वह मुझे कभी भी अच्छा नहीं करते हुए दिखना चाहते, वह मुझे कभी भी ब्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, वह मुझे स्टेबल नहीं देखना चाहते। और मैं इनके बारे में कुछ अगर बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यह आपको जैसे यह मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मैं मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं को भी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। वैसे बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मुझे कभी भी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहती, वह मुझे स्टेबल नहीं देखना चाहती। और मैं इनके बारे में कुछ अगर बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रोंग लग रहा है। यह आपको जैसे यह ख्वाब में देखते हैं, यह सपने देखते हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुके हैं, आप लोगों पर डिपेंड है, तो आप लोगों का सहारा लेकर अपने घर को चला रही हैं, अपने आप को चला रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। यह आपसे ही न कंपटीशन रखते हैं, पर मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यह आपको पूरी तरह से टूटा हुआ देखना चाहते हैं। फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ देखना चाहते हैं। यह ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों पर डिपेंड रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कारण मेरी इनकी हालत मुझे दिख रहा है जैसे धोबी घाट की जैसे हो रहा है। वे जो आ रहा है इन्हें धोया जा रहा है, इन्हें पटका जा रहा है। यह लोग लाइजिस्ट नहीं कर पाया है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रही हैं, आप संपन्न हो रही हैं। आपके अराउंड बहुत सारे एंस रहते हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार कर मैसेज आ रहा है जैसे मां काली खेल रही है। तो नहीं, यह जरूरी है आपके पास। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अब आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता, आप बहुत ज़्यादा संपन्न बने रहे हैं। तामावादी शक्ति आपको संपन्न देखना चाहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोवेस्ट ब्लैक की तरफ आगे बढ़ा रही हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है। ठाकर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिद्धि या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं, आप अभी चीज़ों से अनजाने हैं। हो सकता है आपको अडियाना बताएंगी, मां काली आपको बताएंगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, पर जो चीज़ आपके अंदर में जो ख्याल आ रहे हैं वह चीज़ें सत्य होंगी। आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। तब मुझे लग रहा है आपको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, और लोग इन चीज़ों को देख कर वह लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते वह पूरी तरह से जल भून गए हैं। वह इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। यह आपको हमेशा से ही ऐसे देखना चाहते थे कि आप दूसरों पर डिपेंड रहे, आप दूसरों का सहारा लेकर आगे जाएं। लेकिन कंट्री में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो रही हैं। यहाँ पर मैं थे रखना चाहती हूँ, तमाम लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो रोते नहीं हैं, रुलाते हैं पर जो टूटते नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत पावरफुल मन की पर्सनालिटी दिख रही हूँ। और वह लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत स्टेबल मैं उनको दिख रही हूँ, संपन्न देख रही हूँ। वह आपको किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। आप लोग भी अपने जीवन में आपके ऊपर विशेष कृपा मां काली की बरस रही है। आप लोग मां आदि शक्ति के प्यारे हैं, तो आप अपने ईश्वर की प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। पर मैं आज उनकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे रहते हैं, वह रोते रहते हैं, कब अपना दुखड़ा लोगों को सुनाते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, कुंजी नहीं है, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पर मैं कंठ में बहुत दिख रही हूँ कि आप लोग स्टेबल हैं, और लोग आपको देख कर बहुत ज़्यादा जो से हो रहे हैं।
वह रोग जैसे हो रही हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, वह देख रहे हैं कि अपस्ट भी हो रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प की। पापा किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो यह मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप संपन्नता की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। वह संपन्नता आपके जीवन में आ रही है, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रही हूँ, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी हो रही है। वह बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वह बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रही हूँ। आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रही हैं, आप बहुत पावरफुल हो रही हैं। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग गाने वाले हो। था मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, और तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है, और तुम्हारी भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, असागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति भी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे और तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। वैसा संसार में वह तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है, और तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। वह जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, वह जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते, वह किसी गिरे हुए को उठाते हो, वह किसी भूखे को भोजन गाते हो, वह तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाती हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकती हैं, यह अकेलापना भरा लग सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। वह तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। तब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, और तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। तो मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, वह अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे झूकूंगी, तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम्हें ऐसा करोगी तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। अपरंतु अपनी माँ का को निराश कर कि यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही यह संदेश लाई हूँ। ता कुछ ऐसे ही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। तो मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, और क्योंकि से लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। तो मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तो मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। बस तुम यह बदलाव करने लगोगे तो उस पर कुछ स्वयं बदल ले देगा, परंतु याद रखना बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। तो मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा जीवन को, और तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा ये प्रतीत होता है। वह तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ, तब भी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें जिंदगी में अभी भी गिने नहीं दूंगी,
अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगी, है किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज़ाद का तुम्हें दिन नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तक क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो लाइक करके यहाँ लिखो। था मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगे हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझ कर का निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम को पूरा कर सको। था मेरे द्वारा दिखाए ये मार्ग पर यदि तुम चलोगी तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिलत को ले जाएगा, वह जहाँ तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुनहरा बनेगा, वह जहाँ से तुम अपनी जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना है, देखो तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। हाँ, परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव ही रास्ते पर चलना। समय हमेशा तुम्हारे साथ हम मेरे रूप में मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा ये गए फैसले कहीं उससे नुकसान ना पहुंचाए। मेरे बच्चे, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपनी मन से लगाकर रखता है तब वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वह इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। शमीरल, मैं जानती हूँ कि तुम निडर हो, वह इसलिए भाग्यशाली। अंक 220 लिखो और इस संदेश को लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान करती हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेला महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद है हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको, और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह तुम्हारे अंदर खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास। आज वह दो चीज़ें तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें किरा किस बात कर रहा है। तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यह केवल भी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते हो। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगी। परंतु वह राह तुम्हें स्वयं चुनी है जिसमें तुम्हें आगे तक चलना है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगी कि जितना हो उसके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं, सब बुरे वक्त में अपने ही साथ छुड़ जाते हैं। वैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, अस्वयं पर विश्वास जगाओ, अस्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकत तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीज़ें तुम्हें नबली प्रकार समझ में आ चुकी होंगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आए। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आए, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। यह तुम्हारी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह संगीत ध्यान दो में आकर अपने जीवन को खाब मत करो, स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखो। वह तुमसे
पढ़ पाई यहाँ और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें उन सभी सुखों को प्रदान संगीत गाऊंगा ताकि तुम बाद में यह ना था सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, अपरंतु कुछ बच्चे ईश्वर की बातों को ना सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होगा, और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दूसरे ईश्वर पर देती हो। वे इसलिए मेरे बच्चे मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी देखा मत करना। और जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तब बना स्वयं तुम्हारे पास संकटों को दूर करने का उपाय अवश्य भेजूंगी। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को न सुनकर सिर्फ वही कार्य करो जो तुम करना चाहते हो तो मेरे एक बच्चे न सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें ही कहूंगी कि अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कार्य व तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींद रखते हैं। पर तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें सदैव अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बताना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तब मेरे बच्चे इस संसार में सबसे बड़ी चीज विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे, तो केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम्हें सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले। और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करो। और तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बातें बताई हूँ वह तुम्हारे अच्छे के लिए बताया है। और तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पाई। तो मेरे बच्चे, आपकी माता अदब से ही है, हर जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है। थतूर तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें इस जीवन कोई अफसोस ना हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्यों कि तुम लाखों में एक मेरे बच्चे। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस तुम सच्ची अलग्न धर्म से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकती हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। अगर आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक कीजिए। हो माता रानी लिख दीजिए। यह मां काली कहती है, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तमेल बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रही हो उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। वह उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ती जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे मुंह में होगी। और तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह तुमने चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर तुम चलोगी तो वह सबके लिए हितकारी होगा। मां काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देख कर तुम उस रास्ते पर भटक जाते हो और तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, निज पे दुखों को मैं अच्छे देख रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। ततो इसी मेरे बच्चे, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ लिखो। माँ अकाली कहती है, मेरे बच्चे, दुखों को देख करे परेशान न हो, पर जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके देखो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो और तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगी तो अंदर से तुम बिल्कुल ही कर चुके होंगे और अपने आपा को कमजोर महसूस करोगी, तो उसके कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगी। लेकिन मेरे बच्चे, उच्च पर विश्वास बनाए रखो, इस चिंता को छोड़ आगे बढ़ो व अपने कार्य करते चलो, फिर तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त सुख में वह भी मुझे याद रखता है
उसका मैं जीवन भर ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता नहीं मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ तो तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, क्योंकि जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो वह अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए क्षमता करना छोड़ दो, खबे कार्य की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दवा करने के लिए 888 लिखे और संदेश को लाइक करके चैनल लगो सब्सक्राइब करें। तमाम काली कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले, तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। भैया मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर रोक, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वे हजान कर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, तब बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। तो मेरे बच्चे, आज जब मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बसर तुम्हारे बारे में सोचता है, तो वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसके नजरे में तुम किसी फरिश्ते से अमन ही हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है और तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट रहता है चीज़ों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा असमंजस में रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात रहता है न मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है और तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वह तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन रखने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोती हो। तो बहुत बार तुम सोचती हो कि माता यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। आदि यह प्यारा करता है, पर मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो यह मेरी बुरी वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर से इसके पास शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे, और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ी दे, तब मेरे जीवन से आ जाए, तब माता मुझे से भी मज़ेदार से बाहर निकलो, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका हर रोज़ का यह नाटक देखकर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम रखते हो, इसलिए अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई मान लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें में सुंदरता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी अच्छा है कि अभी तुमसे कोई वादे नहीं करना चाहता है। अभी यह तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, शादी के इसमें ही दिख रहा है। यह तो मैं कुछ समय तक ऐसे ही बीच में जिदा में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके के अंदर और इसके आसपास बहुत नकारात्मकता है, और वह नकारात्मकता इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसीलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है और तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने इसको इसकी उम्मीद से ज़्यादा व इसकी औकात से ज़्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार, वो अच्छाई इसने आज़ाद का किसी और से नहीं देखी है, जो उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, अब से अपना कामा करवाना जानते हैं, तमृति को पानी भी ना पूछे। ऐसे लोगों के बीच में रहता है यह व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है, वह फिर उसकी नकारात्मकताओं से यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो। आपसे तुम दिखावा करते हो अच्छी बनने का, और तुम्हें भी उसे धोखा दो भी, और वही सब करो भी जो बाकी सब करते हैं, लेकिन उसे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है और तुमसे बातें करके उसे खुशी मिलती है, जो उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है तो उसे लगता है कि कोई है उसके पास जैसे बात कि वह रो सकता है, अपना दर्द बता सकता है, और सामने वाला बिना किसी टिप्पणी के बातों को समझता है।
इसलिए कुछ बोलकर तुमसे रिश्ता खत्म कि तुम्हें खोना ही चाहता है। वह उसके करियर में न भी बहुत दिक्कतें चल रही है, त मेरे बच्चे उसके परिवार में वह भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। जो उसे लगता है कि पूरी दुनिया में उनसे किसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है, लेकिन यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बातें करना बंद कर देता है। पापा तुम ही सोचो कि माता आपने भी मुझे समंजस्य में फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? उसके इतने बुरी बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूल हुआ बस ऐसे ही इस पे कुछ सहता जाऊं? वह चुपचाप बस वह कुछ दिखता रहूं उसका बुरा बर्ताव। वह मुझे जो कुछ भी कहता है तो मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं ही हूँ तुमसे कि तुम अभी बस अपनी ऊपर कमा करो, था बाकी इस पे कुछ मुझे परे छोड़ी दो का, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। वो उससे बातें करते हो और फिर उस बारे में सोचते हो और फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। वे से खुद को व्यस्त रखो व खुद का कुछ कहो। तो मेरे बच्चे उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही हो सकता, और ऐसा नहीं यानी कि उसके आने से पहले तुम जी ही रहे थे, वह तुम खुश नहीं थे, तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। फिर तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगी, था प्यारा के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगी। जब तुम व्यस्त होगी था अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, वह तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं सहेगा। अवायर हाल में तुम्हें वह कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में वह तुम्हें का योद्धा हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन कभी हार नहीं मानता। तब बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने यही लगता है, यह दूसरों की हर बात पर शिकायत नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे मंकाली चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं बहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन तुम कमजोर होती जा वही वो सेवा तो होता है तो तुम खुश होती हो, नहीं होता है तो रोती हो, परेशान होती हो, खाना नहीं खाते हो, उसका बर्ताव उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अब तो ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे उससे भी एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही यह व्यक्ति भी नकारात्मक का होता जा रहा है। तब से दिन रात रोता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी की भी पीछे भावना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। पर मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो तुम्हारा अपसा के ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। अतः तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, वह खुद को पहचानना होगा, और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा, और फिर वह क्या यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा? खुद तुम्हें वह देगा, समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। लेकिन अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भीख मांग रहे हो। फिर मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, था किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगी, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा। द मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिख कर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे रास्ते की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्यों कि क्या होगा, क्या होना है इस सब पर तुम्हारा अवसर नहीं चलता। तो यदि कुछ चलता है तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। तो मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और जबरी छोड़ दो, वह केवल
और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास न रखने की जगह खुश रखना सीखो। वैसे तरह से अपने जीवन को वतजू की कल तुम्हें ऐसा निकलते हुए समय के लिए पछताना ना पई, तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में ये कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो, और बुद्धिमान ही व्यक्ति होता है जो कर रहा है ताकि केवल सब पर ध्यान देता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी तुमने यहाँ महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं? तो शायद तुम्हें जताना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती ना कर दी। जब तुम्हें पता होता है कि यह सही ही, इसलिए तुम सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। वैसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो ला कोई गलती कर देते हो, तो तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं भी तुम्हें डांटूं। मेरे बच्चे का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबका सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करते हो, वह भी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आदि जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुकी हो। वही एक बात को स्मरण रखना, इसमें तुम्हारी सिर्फ अच्छाई छूटी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियार भी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यद्यपि बोया बुरका तो आम कहाँ से आए, लदे मीठे ताम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करनी होंगी। बेहद चुनाव आपका है, रफ़ी देना मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म से ही से निभा रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो बस ही होगा। वह तुम्हारे समय का पहिया लगाता चल रहा है, और समय के साथ चलना सीखो नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगी। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 220 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि लाने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।